एक सादा सा लड़का, एक चमकदार सपना और एक ऐसा प्यार जो दौलत के धोखे में खो गया। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो पटना की गरिया भी कांप उठी। यह है कहानी उस शहजादे की जिसने अपनी पहचान छुपाई लेकिन अपना प्यार नहीं। पटना के पुराने इलाके में एक साधारण सा घर था जहां अर्जुन मेहरा अपनी दादी के साथ रहता था। सफेद कुर्ता और चप्पल पहनकर हर दिन ऑफिस जाता था। लोगों को लगता था कि अर्जुन एक मामूली क्लर्क है, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो एम ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक था, जिसकी शाखाएं दिल्ली और मुंबई तक फैली थी। अर्जुन ने अपनी पहचान छुपा रखी थी क्योंकि उसे सादगी पसंद थी और वो चाहता था कि लोग उसे उसके दिल से पहचाने, न कि उसके पैसे से। उसका ऑफिस पटना के एक पॉश इलाके में था, लेकिन वो वहां भी बिना गाड़ी के ऑटो से जाता था ताकि किसी को शक ना हो। उसके स्टाफ को भी यही लगता था कि अर्जुन सिर्फ एक मैनेजर है, असली मालिक कोई और है। और यही खेल अर्जुन को पसंद था। माया वर्मा पटना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थी। तेज तर्रार, स्मार्ट और बेहद खूबसूरत। उसकी आंखों में सपने थे और दिल में जुनून। वो एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में काम करती थी, लेकिन उसका सपना था कि वो किसी बड़े ब्रांड के साथ काम करे और जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करे। एक दिन उसकी कंपनी को एमओ ग्रुप से एक प्रोजेक्ट मिला और मीटिंग के लिए माया को अर्जुन से मिलना पड़ा, जो वहां एक साधारण मैनेजर की तरह बैठा था। आप तो बहुत सीधे साधे लगते हैं मिस्टर अर्जुन, इतने बड़े ब्रांड के लिए काम करते हैं और खुद इतने सिंपल। अर्जुन मुस्कुराते हुए, सादगी में ही असली शान होती है। मिस वर्मा दिखावे से ज्यादा दिल की बात मायने रखती है। माया को अर्जुन की बातों में कुछ अलग लगा, एक गहराई, एक सच्चाई जो उसे बाकी लोगों में नहीं दिखती थी। अर्जुन और माया की मीटिंग्स बढ़ने लगी और धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। चाय की दुकान पर बैठना, पटना की गलियों में घूमना और बारिश में भीगना। एक शाम दोनों गांधी मैदान के पास बैठे थे, जहां अर्जुन ने माया से कहा, तुम्हारी मुस्कान में कुछ है जो मेरी सारी थकान मिटा देती है। माया ने अर्जुन की तरफ देखा और कहा, तुम्हारे साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है, तुम अलग हो, बाकी लड़कों जैसे नहीं। अर्जुन का दिल धड़क उठा, लेकिन उसने अपनी असली पहचान अभी भी छुपा रखी थी। उसे डर था कि अगर माया को सच्चाई पता चली तो वो बदल जाएगी। सूर्या राठौर पटना के एक नेमी बिल्डर का बेटा था, जो महंगी गाड़ियों, ब्रांडेड कपड़ों और क्लब लाइफ के लिए जाना जाता था। उसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर हर दिन नई तस्वीरें आती थी, बेमदुबले के सामने पोज, लंदन की ट्रिप और पटना के सबसे महंगे रेस्टोरेंट्स में डिनर। माया की दोस्त रिया ने एक दिन कहा, तू अर्जुन के साथ क्यों है? वो तो एक मामूली आदमी है। सूर्या जैसा लड़का तुझे रानी बना सकता है। माया ने अर्जुन की सादगी को पसंद किया था, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में भी एक बड़ी जिंदगी की चाह थी, वो चाह जो सूर्या पूरी कर सकता था। एक दिन सूर्या ने माया को पटना के सबसे महंगे क्लब में बुलाया, जहां उसने माया को एक डायमंड ब्रेसलेट गिफ्ट किया और कहा, भाई क्वीन है माया। माया का दिल डगमगाने लगा। अर्जुन की चाय की दुकान और सूर्या की चमकदार दुनिया के बीच उसका मन उलझ गया। अर्जुन ने माया को कॉल किया, लेकिन माया ने जवाब नहीं दिया। उसके मैसेज भी अनदेखे रह गए। तुम ठीक हो? आज मिलोगी? कुछ तो बता। 3 दिन बाद माया ने अर्जुन से मिलने की बात की और गांधी मैदान के उसी कोने पर पहुंची जहां दोनों पहली बार बैठे थे। माया धीरे से, अर्जुन तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मुझे जिंदगी में कुछ बड़ा चाहिए, कुछ ऐसा जो मुझे दुनिया दिखा सके। अर्जुन गंभीर स्वर में, क्या मेरा प्यार तुम्हारे लिए काफी नहीं था? माया क्या दिल की सच्चाई हार गई पैसे के सामने? माया आंखें झुकाकर, मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन सूर्य मुझे वो सब दे सकता है जो मैं चाहती हूँ। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस उठकर चला गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर वही सादगी थी। सूर्या ने माया को अपने ऑफिस में बुलाया, जहां उसने उसे एक नई पोजीशन ऑफर की, मार्केटिंग हेड की पोस्ट, मोटी सैलरी और एक कंपनी की घर। माया ने सोचा, शायद यही मेरी नई जिंदगी है। अर्जुन तो सिर्फ एक मैनेजर था, लेकिन सूर्या मुझे रानी बना सकता है। सूर्या ने माया से कहा, अब तो मेरी जिंदगी का हिस्सा है, मैं तुझे हर वो चीज दूंगा जो तू चाहे। माया ने अर्जुन को एक आखिरी मैसेज भेजा, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं अब आगे बढ़ चुकी हूँ, अपना ख्याल रखना। अर्जुन ने मैसेज पढ़ा, फोन बंद किया और अपने ऑफिस के टॉप फ्लोर पर जाकर शहर को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे,
लेकिन दिल में आग। कुछ हफ्तों बाद माया सूर्या के ऑफिस में एक मीटिंग के लिए पहुंची, जहां उसे एक बड़े कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया गया। वहां एक चेयर पर अर्जुन बैठा था, सूट में, गंभीर चेहरे के साथ, और उसके पीछे एक बोर्ड था जिस पर लिखा था, चेयरमैन अर्जुन मेहरा। माया की सांसें रुक गई। सूर्या ने अर्जुन की तरफ देखा और कहा, सर, ये माया है, मेरी गर्लफ्रेंड और हमारी नई मार्केटिंग है। अर्जुन शांत स्वर में, जानता हूं, ये मेरी जिंदगी थी, अब सिर्फ एक एम्प्लॉय है। माया ने कांपते हुए कहा, तुम तो मालिक हो, तुमने कभी बताया क्यों नहीं? अर्जुन गंभीरता से, मैं चाहता था कि तुम मुझे मेरे दिल से पहचानो, ना कि मेरी दौलत से, लेकिन तुमने दौलत को चुना। सूर्या चुप था। उसे भी नहीं पता था कि अर्जुन ही उसका बॉस है। उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी थी। माया ने अर्जुन से मिलने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने अपने ऑफिस के गार्ड से कह दिया, उसे अंदर मत आने देना, अब वो मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। माया ने अर्जुन के पुराने मैसेज पढ़े। गुड मॉर्निंग जान, तेरी मुस्कान मेरी दुनिया है, तेरे बिना सब अधूरा लगता है। और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सूर्या से कहा, तुमने मुझसे अर्जुन की सच्चाई क्यों छुपाई? क्या तुम चाहते थे कि मैं उसे भूल जाऊं? सूर्या गुस्से में, मैं खुद डर गया था, अगर तुम जान जाती तो शायद वापस उसी के पास चली जाती। माया ने कहा, तुमने मुझे सिर्फ दिखावे से भरा सपना दिया, लेकिन अर्जुन ने मुझे सच्चा प्यार दिया था। वासेपुर की गलियों में एक नाम था, इरफान भाई, जो कोयले के धंधे से लेकर जमीन की दलाली तक सब कुछ कंट्रोल करता था। उसके पास आग सांचल से लेकर सरकारी अफसरों की फाइलें तक थी। सूर्या ने एक और बार उसके भाई से पैसे लिए थे, बिना लौटाए। अब इरफान भाई ने सूर्या को सबक सिखाने की ठानी थी, लेकिन सीधे हमला नहीं, उसने अर्जुन की कमजोरी को निशाना बनाया। माया, एक रात माया अपने फ्लैट से ऑफिस पार्टी के लिए निकली। रास्ते में उसकी गाड़ी को एक काले स्कॉर्पियो ने रोका। चार नकाबपोश मर्द निकले और माया को जबरदस्ती गाड़ी में डालकर वासेपुर की तरफ ले गए। माया चिल्लाई, कौन हो तुम लोग, मुझे छोड़ दो। लेकिन जवाब मिला, तेरा बॉयफ्रेंड बहुत बड़ा आदमी है, अब देखता हूँ वो तुझे कैसे बचाता है। अर्जुन को एक वीडियो भेजा गया। माया एक अंधेरे कमरे में बंधी हुई थी और एक आवाज है, अगर माया को जिंदा देखना है तो सूर्या को हमारे हवाले कर दो, वरना लाश मिलेगी। अर्जुन ने सूर्या को बुलाया और कहा, तेरी गलती की सजा मैं भुगत रहा हूं, लेकिन माया को कुछ हुआ तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सूर्या घबरा कर, मैंने सिर्फ पैसे लिए थे, मुझे नहीं पता था कि इरफान भाई इतना खतरनाक निकलेगा। अर्जुन गंभीरता से, अब तू मेरे साथ चलेगा, वासेपुर और माया को जिंदा लेकर आएंगे। अर्जुन और सूर्या वासेपुर पहुंचे, एक पुरानी फैक्ट्री के पास, जहां इरफान भाई का अड्डा था। अर्जुन ने अपने बॉडीगार्ड्स को तैनात किया, लेकिन अंदर जाने का फैसला खुद किया। उसने सूर्या से कहा, अगर तुझे जरा भी शर्म है तो आज माया के लिए कुछ कर। अंदर पहुंचते ही इरफान भाई ने कहा, बड़े आए बॉस बनने, अब देखता हूं तेरी ताकत। अर्जुन ने कहा, माया को छोड़ दो, सूर्या तुम्हारे सामने है, जो करना है उससे करो। इरफान भाई ने सूर्या को देखा, डर से कांपता हुआ, और कहा, तेरे जैसे लोग ही धोखा देते हैं, लेकिन आज मैं माया को छोड़ूंगा अर्जुन के लिए। माया को छुड़ाया गया। उसकी आंखों में आंसू थे, डर, पछतावा और प्यार सब एक साथ। माया रोते हुए, मैंने तुम्हें छोड़कर गलती की अर्जुन, तुमने मेरी जान बचाई जबकि मैं तुम्हें भूल चुकी थी। अर्जुन शांत स्वर में, प्यार में गलती होती है, लेकिन सच्चा प्यार माफ कर देता है। सूर्या ने माया की तरफ देखा। वो जानता था कि अब माया कभी उसकी नहीं हो सकती। अर्जुन ने माया का हाथ थामा और कहा, अब हम एक नई शुरुआत करेंगे, बिना दिखावे, बिना धोखे। अर्जुन और माया फिर से करीब आ चुके हैं, लेकिन सूर्या की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। क्या सूर्या बदला लेगा? क्या अर्जुन और माया की जिंदगी फिर से सुकून पाएगी? वासेपुर से लौटने के बाद सूर्या अकेला था। माया चली गई। अर्जुन ने उसे माफ नहीं किया और इरफान भाई ने उसे जिंदा छोड़कर अपमानित कर। उसने शराब की बोतल खोली और पटना के अपने फ्लैट की बालकनी में बैठकर शहर की रोशनी को देखा, लेकिन दिल में अंधेरा था। सूर्या खुद से
अर्जुन ने सब छीन लिया। माया, इज्जत और ताकत, अब मैं उसे दिखाऊंगा कि सूर्या राठौर क्या चीज है। सूर्या ने अपने पुराने दोस्त विक्रम को बुलाया, जो एक साइबर एक्सपर्ट था और पटना के कई बिजनेस स्कैम में शामिल रह चुका था। सूर्या गंभीर स्वर में, मुझे अर्जुन की कंपनी की सारी डिटेल चाहिए, बैंक, क्लाइंट्स और उसके पर्सनल मेल्स तक। विक्रम हंसते हुए, बॉस अब खेल शुरू होता है, अर्जुन को डिजिटल दुनिया में नंगा कर देंगे। सूर्या ने एक प्लान बनाया, अर्जुन की कंपनी में एक फर्जी क्लाइंट भेजना और उसके सिस्टम में वायरस डालकर डेटा चुराना। माया अब अर्जुन के साथ थी, लेकिन उसके मन में बेचैनी थी। वो जानती थी कि सूर्या हार मानने वाला नहीं है। एक दिन माया को एक अनजान नंबर से मैसेज आया, तू अर्जुन के साथ है, लेकिन सूर्या तुझे फिर से पाना चाहता है, सोच ले वरना पछताएगी। माया ने अर्जुन को सब बताया। अर्जुन गंभीरता से, सूर्या अब खतरनाक हो चुका है, लेकिन मैं तुम्हें फिर से खोने नहीं दूंगा। अर्जुन की कंपनी में एक नया क्लाइंट आया, रॉयल टेक सॉल्यूशंस, जिसने पूरा प्रोजेक्ट ऑफर किया। अर्जुन की टीम को एक्सेस दिया। 3 दिन बाद अर्जुन का सिस्टम क्रैश हो गया, क्लाइंट डेटा गायब, बैंक ट्रांजैक्शन फेल और मीडिया में खबर फैल गई, एम ग्रुप का सर्वर हैक, करोड़ों का नुकसान। अर्जुन ने तुरंत ही टीम को बुलाया और जांच शुरू की। सबूत विक्रम की तरफ इशारा कर रहे थे। अर्जुन गुस्से में, ये सूर्या की चाल है, अब उसे सबक सिखाना पड़ेगा, लेकिन कानून के रास्ते से। अर्जुन ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और विक्रम को ट्रैक किया गया। विक्रम को गिरफ्तार किया गया और उसने सब कबूल कर लिया। सूर्या ने पैसे दिए थे। पुलिस ने सूर्या को नोटिस भेजा, लेकिन वो फरार हो गया, पटना छोड़कर दिल्ली भाग गया। माया ने अर्जुन से कहा, अब सूर्या की कहानी खत्म हो गई, लेकिन डर अभी भी है, कहीं वो फिर से ना लौटे। अर्जुन शांत स्वर में, अगर वो लौटा तो इस बार मैं उसे सिर्फ बिजनेस से नहीं, जिंदगी से भी बाहर कर दूंगा। अब सूर्या भाग चुका है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अर्जुन और माया की जिंदगी फिर से पटरी पर आ रही है, लेकिन क्या वाकई सब ठीक हो गया है? सूर्या की साजिश के बाद अर्जुन और माया फिर से करीब आ चुके थे, लेकिन उनके बीच एक अनकहा सन्नाटा था, जैसे कोई अधूरी बात अब भी दिल में अटकी हो। एक शाम अर्जुन अपने ऑफिस की छत पर बैठा था, जहां पटना की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसकी आंखों में सवाल थे। माया वहां पहुंची और चुपचाप उसके पास बैठ गई। कुछ देर दोनों ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ हवा की आवाज और दिल की धड़कनें सुनाई दे रही। माया धीरे से, क्या तुम मुझे फिर से वैसे ही प्यार कर सकते हो जैसे पहले करते थे? अर्जुन गंभीर स्वर में, प्यार तो आज भी है माया, लेकिन भरोसा वो थोड़ा टूटा है। अर्जुन ने माया को देखा और कहा, अगर आज दिल की अदालत लगे तो तुम क्या कहोगी अपने बचाव में? माया आंखों में आंसू लिए, मैं कहूंगी कि मैंने गलती की, लेकिन उस गलती ने मुझे सिखाया कि सच्चा प्यार दिखावे से नहीं, दिल से होता है। अर्जुन, और अगर मैं कहूं कि तुम्हारा फैसला मेरे दिल को तोड़ गया था, तो क्या तुम उसे जोड़ सकती हो? माया, मैं कोशिश कर सकती हूँ, हर दिन हर पल तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में सच्चाई थी, पछतावा था और सबसे ज्यादा प्यार था। अर्जुन ने माया का हाथ थामा और कहा, चलो आज उन गलियों में चलते हैं जहां हमारा प्यार शुरू हुआ था। धांधी मैदान, चाय की दुकान और वो बारिश वाली शाम। दोनों पटना की गलियों में निकल पड़े, जैसे वक्त पीछे चला गया हो और हर मोड़ पर एक पुरानी याद उनका इंतजार कर रही थी। चाय वाले ने कहा, अर्जुन बाबू, आज तो पुरानी जोड़ी फिर से दिख रही है, बहुत दिन बाद मुस्कुराए हो आप। माया ने मुस्कुरा कर कहा, कभी कभी लौटना ही सबसे बड़ी जीत होती है, ऐसे समय देखा जाए। एक रात अर्जुन ने माया से पूछा, अगर सूर्या फिर से लौटे और तुम्हें फिर से वही चमक दिखाए, तो क्या तुम फिर से चली जाओगी? माया दृढ़ता से, अब मैं जानती हूँ कि चमक सिर्फ बाहर की होती है, अंदर की रोशनी तो तुम हो। अर्जुन मुस्कुराकर, तो फिर चलो एक नई शुरुआत करते हैं, बिना डर बिना रस, सिर्फ सच्चाई और प्यार के साथ। अर्जुन ने माया को अपने ऑफिस में सबके सामने इंट्रोड्यूस किया, ये मेरी जिंदगी है और अब मेरी कंपनी की नई डायरेक्टर भी।
स्टाफ ने तालियां बजाई और माया ने अर्जुन की तरफ देखा। उसकी आंखों में गर्व था और दिल में सुकून। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, बिजनेस में, जिंदगी में और प्यार में। पटना की बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी, जैसे आसमान भी उनकी नई कहानी को आशीर्वाद दे रहा हो। माया ने अर्जुन से कहा, शायद यह हमारी आखिरी गलती थी और सबसे खूबसूरत सुधार भी। अर्जुन ने कहा, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, शायद सूर्या फिर लौटे, शायद कोई नई चुनौती आए, लेकिन इस बार हम साथ हैं। प्यार लौट आया, लेकिन क्या ये अंत है? यह एक नई शुरुआत। जब दिल की अदालत लगती है तो फैसले आसान नहीं होते। कहानी अभी बाकी है, क्योंकि जहां प्यार है वहां मोड़ भी होंगे। अगर आप सुनना चाहते हैं इसका अगला हिस्सा तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें।